हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे विद टाइम आए। सेंटेंस में अगर टाइम है और रहा था, रही थी और रहे थे हैं तो ही टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, अगर ये शब्द नहीं आते हैं और टाइम नहीं आता है तो ये सेंटेंस कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये सेंटेंस कहलाएगा। इसमें भी हम तीन प्रकार के सेंटेंसों को पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में पिछले टेंसों में हमने पढ़ा है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि साधारण वाक्य जो साधारण वाक्य जिसमें ना नहीं आए, ना क्या आए, ना क्यों आए, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसा कि आप दूसरे वीडियो में आप पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में, तो हम अफर्मेटिव पढ़ना चालू करें। इसको बनाने का तरीका क्या होता है? सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम आ जाएगा। सिंस या फॉर इसमें नई चीज आई हुई है और हैड बीन भी इसमें, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीन लग जाता था वैसे इसमें भी बीन का यूज हो जाएगा। यहाँ पर सिंस और फॉर एक नई चीज आई है। सिंस और फॉर के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का यूज करेंगे। यानी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मतलब किसके साथ सिंस का यूज होगा और किसके साथ फॉर का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सिंस का यूज किसके साथ होगा और फॉर का यूज किसके साथ होगा। ठीक है, तो देखिए हाँ, सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे सिंस 1989, अगर कोई निश्चित समय आ गया तो वहाँ पर जैसे 1989 एक निश्चित समय है कि इसी दिन से कार्य शुरू हुआ है या इसी में कार्य हुआ है, सिंस इसके साथ लग जाएगा। दूसरा हमारा सिंस 5 o'clock। सिंस 5 o'clock तो यानी क्लॉक अगर आ गया, जहाँ पर बजे की बात आ गई तो वहाँ पर सिंस लगेगा क्योंकि वहाँ पर निश्चित समय है। दूसरा हमारा है कि सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग अगर आ गई मॉर्निंग से तो ये भी निश्चित है कि मॉर्निंग से कार्य हो रहा है, तो उसके साथ सिंस यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, तो ये भी एक निश्चित टाइम है, तो ये भी हो जाएगा कि हाँ ये भी हमारा जो है निश्चित समय है। ठीक है, इसके साथ इन सभी जो भी सेंटेंस जो भी समय आए हुए हैं इनके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। और हम देख लेते हैं कि फॉर का यूज़ हम किसके साथ करते हैं। फॉर का यूज़ यानी कि अनिश्चित समय का यूज़, अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो जैसे देख लेते हैं, आवर्स है, डेज है, ईयर है और लॉन्ग ऑफ पीरियड है, तो इनके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। और भी जो भी अनिश्चित समय आ जाए, पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, उनके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे आवर्स में 1 2 3 4 आवर्स, ये सब कोई निश्चित नहीं होते हैं। डेज 1 2 3 4 जो भी डे हों वो भी निश्चित नहीं होते हैं। और ये ईयर 1 2 3 जो भी ईयर हों वो भी निश्चित नहीं होते। एक लॉन्ग ऑफ पीरियड, ये भी ये पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पर एक पीरियड लिया गया है कि इतने से इतना ही है, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि आज के हैं कि कल के हैं कि परसों के हैं, इसलिए इनको हम अनिश्चित समय में रखते हैं और इनके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। इनके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। वह बुधवार से दवा खा रही थी। वह बुधवार से दवा खा रही थी, इसमें रही भी आ रहा है और समय भी आ रहा है बुधवार से, तो इसमें इसमें देखो दो, तो ये सेंटेंस हमारा किस का है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ हो जाएगा सी हैड बीन टेकिंग द मेडिसिन सिंस वेडनेसडे। यहाँ पर सिंस क्यों लगा? क्योंकि बुधवार एक निश्चित समय है। ठीक है, दूसरा हमारा है मदन 2 घंटे से खेल रहा था। मदन 2 घंटे से खेल रहा, तो इसमें भी रहा रहा था आ रहा है और टाइम भी आ रहा है 2 घंटे से। 2 घंटे हमारे ये निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो फॉर यूज हो गया इसके साथ। तो मदर हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। इस प्रकार कि और भी सेंटेंसेस आपके बुक्स में एक्सरसाइज होगी, उसको करिए, आप कंप्लीट करिए और उसमें देखिए कि कैसे हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, कैसे इस ट्रांसलेशन को में हैड बीन आता है, तो आपको ज़्यादा भी नॉलेज
होगा। ठीक है, करने से या प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो उसके बाद देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि इसमें नहीं शब्द आए। जिसको बनाने का तरीका है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर या टाइम हो जाएगा। इसमें एक नई चीज़ केवल नॉट यूज हो जाएगी, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा जैसा होता है। और हैड भी और बीन के बीच में ही नॉट का यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। है फॉर एग्जाम्पल है, मीना कल से नहीं नाच रही थी। मीना कल से नहीं नाच रही, तो देखिए इसमें लास्ट में रही भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और समय हमारा कल भी आ रहा है। तो हमारी ये मालूम हो गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, मीना हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे क्योंकि कल से यानी कि बीता हुआ कल है, तो यस्टरडे एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज और सेंटेंस में नॉट आ जाएगा। नॉट हैड बीन के बीच में नॉट लिख जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा है हमारा, कुछ मिनटों से वह लड़की नहीं गा रही थी। कुछ मिनट है आती हैं, तो कुछ मिनट कौन से कुछ मिनट हैं ये भी निश्चित नहीं है कि सुबह के हैं, शाम के हैं, कब के हैं कुछ मिनट। तो यहाँ पे कल के हैं, ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गर्ल्स हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर फ्यू मिनट्स। फॉर फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनट है, तो फॉर का यूज़ होगा और हैड नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंसेस कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिनके साथ क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं। जैसे इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम इसके साथ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर सेंटेंस में क्या है पहले होता है तभी हैड का यूज़ होगा, न अदरवाइज क्वेश्चन वर्ड है तो उसको पहले लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है, क्या तुम इस नगर में 3 साल से रह रहे थे। तो यहाँ पर क्या पहले आया है, तो ये ऐसे ही बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसी पर रखते हुए चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर 3 ईयर्स क्योंकि कोई निश्चित नहीं है इसलिए फॉर लग गया, और हैड पहले आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। दूसरा हम देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा उदाहरण है उसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे थे, तो यहाँ पर क्यों बीच में आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो इसकी इंग्लिश बनेगी जी, इसकी इंग्लिश बनेगी। तो और इसमें समय भी आ रहा है 2 घंटे, 2 घंटे अनिश्चित है, अनिश्चित समय है, तो इसके साथ फॉर का यूज होगा। देख लेते हैं क्या होता है, वाई हैड द डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हो जाएगा वाई, क्योंकि क्यों बीच में आया तो इसकी इंग्लिश बन गई, वाई हैड द डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। 2 आवर्स क्योंकि अनिश्चित है तो इसके लिए इसका फॉर लग गया, और सब्जेक्ट के बाद ही बीन आ जाएगा, जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा कहता है, स्ट्रक्चर कहता है उस हिसाब से हम सेंटेंस को बना देंगे। ठीक है, इस एग्जैक्ट ये जान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर को पकड़ के आपको चलना है, इस स्ट्रक्चर को छोड़ना नहीं है। इसी के अनुसार ही आप अपने अकॉर्डिंग ही अपने जो भी ट्रांसलेशन है उसको करिए। ठीक है, अगर इसको छोड़ दिए तो आपको जो है स्ट्रक्चर गलत हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।